लाइटनिंग क्यों प्रोड्यूस होता है, इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। लाइटनिंग नेचर का एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले है जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। लाइटनिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज विजिबल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि दो क्लाउड्स और क्लाउड एंड ग्राउंड के बीच अपोजिट चार्जेस के कारण क्रिएट होता है। दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ थंडर क्लाउड्स। स्टॉर्मी एंड रेनी सीजन में यूजुअली लाइटनिंग ऑकर होता है। जो लाइटनिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है, जहाँ पर जब दो थिंग्स आपस में रबिंग करता है और दो ऑब्जेक्ट के बीच जब फ्रिक्शन होता है उसके कारण ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो जाता है। एंड जब अपोजिट चार्जेस ट्रांसफ़र होता है दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड लाइटनिंग। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। लाइटनिंग क्यों होता है जानने से पहले हमें क्लाउड्स के बारे में समझना होगा। समर्स के दिनों में जो अर्थ ग्राउंड का टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है एंड ग्राउंड के नियर प्रेजेंट एयर भी हीट हो जाती है, जिससे जो ग्राउंड पे अवेलेबल वाटर होता है वो वेपराइज्ड होकर ऊपर की ओर राइज करता है। एंड वेपर जब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पहुंचता है तो लो टेम्परेचर के कारण हीटेड वाटर वेपर जो है कोल्ड हो जाता है एंड क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। वेपराइज्ड एयर जितना ज़्यादा राइज होगा क्लाउड्स का साइज भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर टॉप पर प्रेजेंट क्लाउड्स का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो वाटर वेपर आइस में टर्न होने लगता है एंड आइस के स्मॉल पार्ट्स जो रहता है वो एक दूसरे से स्ट्राइक करता है और वी कैन से दो आइस के बीच फ्रिक्शन होता है एंड ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। ऑलरेडी ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स में चार्ज प्रोड्यूस होता है और ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो जाता है। सो यहाँ पर भी जो क्लाउड्स है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप करता है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन क्लाउड्स आइस पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के टॉप पर एक्यूमुलेट होता है एंड निगेटिव चार्ज क्लाउड के लोअर पोर्शन पर एक्यूमुलेट होता है। मतलब क्लाउड्स में प्रेजेंट आइस पार्टिकल्स जितना ज़्यादा रब होगा, एक दूसरे से जितना ज़्यादा वो फ्रिक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्लाउड्स में उसके बॉटम पे निगेटिव चार्ज का ह्यूज एक्यूमुलेशन होता है। मतलब टॉप चार्ज के कंपैरिजन में बॉटम निगेटिव चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है एंड जब निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के अक्रॉस डिस्चार्ज होती है बाय आयोनाइजिंग द पाथ बिटवीन क्लाउड ऑफ निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, जो कि एज लाइटनिंग हमें दिखाई देता है। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो दो क्लाउड्स के बीच हो सकता है बिटवीन ऑपोजिट चार्ज या फिर क्लाउड एंड ग्राउंड के बीच हो सकता है। मोस्टली जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो दो क्लाउड्स के बीच होता है जिसको लाइटनिंग बोलते हैं। और लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज के कारण वो अर्थ पर किसी बॉडी के अक्रॉस डिस्चार्ज होता है लाइक बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पीपल्स। तो लाइटनिंग में वेरी हाई वोल्टेज कंटेन रहता है जिससे ऑब्जेक्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि लाइटनिंग जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक होता है तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फायर जनरेट होता है एंड फायर के कारण ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही अगर किसी इंसान पे स्ट्राइक करेगा तो उसका बचना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। इन द ईयर ऑफ 1752 एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन अ स्टॉर्मी डे एक काइट को फ्लाई करने के लिए ओपन साइट एरिया में गए। फ्लाई करने के लिए जो काइट लेकर गए थे उस काइट के साथ उन्होंने एक कंडक्टर को अटैच किया था जो कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट कर सकता था। यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्पेशली इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम लोगों का मानना था कि स्काई में लाइट प्रोड्यूस होने का जो मेन रीज़न है वो कोई सुपर पावर है। सुपर पावर के कारण स्काई में लाइट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग स्टॉर्मी और रेनी सीजन। बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट फ्रैंकलिन ने क्लियर कर दिया लाइटनिंग होने का मेन रीज़न है फास्ट फ्लो ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस। दिस इज़ नॉट एनी सुपर पावर। It occurs only due to discharge of electricity between clouds and object or between two clouds.
लाइटनिंग को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, लाइक क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। जब दो क्लाउड्स के बीच और डिफरेंट क्लाउड्स के बीच आर्क डिस्चार्ज होता है तो उसको क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग बोलते हैं। जब क्लाउड से क्लाउड के बीच लाइटनिंग ऑकर होता है तो जो लाइटनिंग है वो अर्थ ग्राउंड को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जब क्लाउड्स एंड ग्राउंड लीड्स के बीच इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जो कि हाईली हार्मफुल होता है एंड वी कैन से इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जब क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होता है तो उससे प्रॉपर्टी एंड लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट है ग्राउंड टू क्लाउड लाइटनिंग, जिसको अपवर्ड मूविंग लाइटनिंग से भी रिफर्ड करते हैं। टॉल टावर्स एंड स्काई स्क्रैपर्स जो रहता है वहाँ पे इस टाइप का लाइटनिंग कॉमनली ऑकर होता है, जिसका पोलैरिटी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इट इज़ कॉमन टाइप ऑफ लाइटनिंग जहाँ पर एक ही क्लाउड के बीच लाइटनिंग ऑकर होता है। लाइटनिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो फ्लो करता है एंड इस फेनोमेनन के कारण टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, दैट इज़ अबाउट 27,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। लाइटनिंग को अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं लाइटनिंग इज़ डिफाइंड एज द विजिबल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में क्लाउड से डिस्चार्ज होता है, दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव इन नेचर। बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से हम लोग यह समझ सकते हैं कि किस तरह लाइटनिंग ऑकर होता है। लाइटनिंग ऑकर होने का मेन रीज़न है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू थिंग्स। क्लाउड्स के मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो आपस में रबिंग करता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण चार्ज डेवलप होता है एंड देन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। लाइटनिंग फेनोमेनन जो है वो वहीं पे हो सकता है जहाँ पर वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है बिटवीन द टू रीजन्स ऑफ द क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड। सो लाइटनिंग का डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने देखा, जिसमें क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उससे प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ डिस्ट्रॉय होता है कंपेयर टू लाइटनिंग बिटवीन टू क्लाउड्स। दो क्लाउड्स के बीच अगर लाइटनिंग ऑकर होता है तो उससे जो लाइटनिंग का इफेक्ट है वो ग्राउंड पर नहीं आता है। पावर सिस्टम एंड एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसको अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।